नमस्कार दोस्तों, क्यूक्यू न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैं खबर लेके आया हूँ वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है। तो चलिए इस खबर को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तुर्की की सर। तो तुर्की के क्या हुआ था कि 2022 के शुरुआत में मतलब जनवरी के महीने में मतलब आज से एक साल पहले जो है एक ऐलान हुआ था। ऐलान ये हुआ था कि तुर्की को अब FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका कारण क्या था? कारण यही था कि जो अर्दोगन जो थे वो पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो थे बहुत ज़्यादा करीबी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरा जहर उगलना स्टार्ट कर दिया अमेरिका के अगेंस्ट में भी, और वो रशिया का सपोर्ट करने लगे। फिर भारत का भी उन्होंने पूरा जम के विरोध किया और उनको पूरा ग्लोबल मीडिया पे वो कश्मीर का मुद्दा उठाया। और उसके बाद धीरे धीरे जो क्या हुआ कि उनकी जो प्लानिंग थी, चाहे उनकी जो मेंटालिटी थी, अब वो एंटी अमेरिका हो गई। उसके बाद फिर 2021 में जो है चुनाव हुआ और उसके बाद जो है वहाँ के राष्ट्रपति बन गए जो बाइडन। और जब जो बाइडन बने तो उन्होंने बहुत प्यार से समझाया तुर्की वालों को कि भैया आप हमारे साथ अगर ये कर रहे हैं, एंटी ये कर रहे हैं, तो इसका आपको कॉन्सिक्वेंस आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन तुर्की एक नहीं माना और वो एंटी अमेरिका होते ही चला गया और वो रशिया को ज़्यादा सपोर्ट करने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर तुर्की को जो है FATF के ग्रे लिस्ट में उन्होंने डाल दिया, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन देश जो है उन्होंने मिल लिया और उसके बाद उन्होंने इनको FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया। जबकि तुर्की जो है अमेरिका का बहुत करीबी माना जाता है, वो नाटो का एक सदस्य देश है, लेकिन उसके बाद भी उसको FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, और जो कि चाइना का बहुत बड़ा करीबी देश भी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जो कि चाइना का एक और करीबी देश है। उसके बारे में भी यही चीज़ हुआ कि FATF की ग्रे लिस्ट में उसको बहुत टाइम से रखा गया था, जिसके कारण जो है उनकी भी इकोनॉमी तुर्की जैसी एकदम चरमरा गई, एकदम बर्बाद होने के कगार पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मतलब कुछ महीने पहले जो है अमेरिकन सपोर्टेड पार्टी जो है उनका चुनाव हुआ और उसमें उनको जीत दिलाया गया और उनको भारी मतों के साथ जिताया गया। उसके बाद फिर अमेरिका ने उन पे से FATF के ग्रे लिस्ट से उनको हटा दिया और फिर बाहर नॉर्मल लिस्ट में डाल दिया। लेकिन यहाँ पे बात ये हो गई ना कि फिर से अब चुनाव होने वाले हैं पाकिस्तान में और चांसेस पूरे हैं कि अब फिर इमरान खान का सरकार बनेगा। और जब इमरान खान का सरकार बनेगा तो वो एंटी अमेरिकन है और प्रो चाइना है, तो अब ऐसी बात है कि वो फिर से चाइना को सपोर्ट करेंगे, तो फिर अमेरिका अपना एक्शन लेगा और उनकी इकोनॉमी को एकदम ध्वस्त ही कर देगा इस बार FATF के ग्रे लिस्ट में अगर डाल दिया तो। लेकिन अब हम लोग तीसरे देश के बारे में बात कर रहे हैं, वो है नेपाल, जिसको पहले बोला जाता था कि इंडिया सपोर्टेड कंट्री है, लेकिन आज की डेट में वो चाइना सपोर्टेड कंट्री हो गई है। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में थोड़ा आगे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पे 3-4 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं, मेन पार्टियां हैं, जिसमें 2 कम्युनिस्ट पार्टी हैं, जिसके एक के जो है अध्यक्ष जो है प्रचंड है और दूसरे के KP ओली शर्मा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एंटी इंडियन ही है या फिर एंटी अमेरिकन ही है और पूरे प्रो चाइना है। और एक और है जो शेर बहादुर है, जो कि नेपाली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं। तो अभी तक नेपाली कांग्रेस का पूरा अभी तक पार्टी बन रहा था या फिर उनका सरकार बन रहा था, और अभी वाले चुनाव में भी नेपाली कांग्रेस को बहुत भारी मतों से जीत मिला था। बहुत सारे एरिया में उनको बहुत अच्छा जीत मिला था, बहुत सारे विधानसभा में भी उनको अच्छी जीत मिली थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी जो है उन्होंने अपने आप में हाथ मिला लिया और फिर उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, और फिर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन इसके पीछे हाथ किसका था? तो चाइना का था, क्योंकि चाइना ही कम्युनिस्ट पार्टी को पूरा का पूरा बढ़ावा देता है और उन्हें सपोर्ट किया, और इसके साथ साथ जो है कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बन गया नेपाल में। लेकिन नेपाल में जब कम्युनिस्ट सरकार जब बना तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रो चाइना और एंटी इंडियन और अमेरिकन है, तो इसके हिसाब से उन्होंने फिर से वही चीज़ किया जो चीज़ पहले करते आ रहे थे कि फिर से चाइना के कंपनीज को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, क्योंकि शेर बहादुर इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करते थे, वो चाइना को सपोर्ट करते ही नहीं थे। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी उसमें कंपनियां जो हैं इंडियन कंपनी को ज़्यादा प्रीफर करते थे रैदर दैन चाइनीज़ कंपनी, और उन्हें बाहर निकाल देते थे। लेकिन इसी चीज़ को इन्होंने बॉयकॉट करके और फिर उसके बाद चाइना को इन्होंने सपोर्ट किया और उसके बाद कम्युनिस्ट सरकार बनाया। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, यही एक कारण नहीं है जिसके कारण ये लोग FATF के ग्रे लिस्ट में जाएंगे, लेकिन दूसरी कारण ये भी है कि वहाँ पे बहुत सारे जो बैंक है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है ना फंस चुके हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्यों इतना ज़्यादा पेचीदा है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि पाकिस्तान जो अपना टेरर फंडिंग है ना उसको सपोर्ट करने के लिए ना यही मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ना सपोर्ट लेता है, और इसी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है ना इंडिया में पैसा पहुँचाया जाता है, जिससे कि इंडिया में भी आतंकवादी को बढ़ावा दिया जाता है।
या फिर आतंक के जो माहौल है उसको बढ़ावा दिया जाता है। और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली खबर है और बहुत ही संवेदनशील खबर है, क्योंकि अगर इंडिया और अमेरिका को अगर एक साथ रहना तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। और आतंकवाद को अगर सपोर्ट कर रहा है कोई तो उनके बैंक कर रहे हैं बाय डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसलिए ये दो कारण है जिसके कारण जो है ना अब नेपाल भी FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। और नेपाल की इकोनॉमी बहुत छोटी है, अगर वो FATF के ग्रे लिस्ट में गया तो उसकी इकोनॉमी चरमराने में बहुत ही मतलब 2 या 4 महीने के अंदर में उनकी इकोनॉमी एकदम ही बुरे हालत में चली जाएगी। तो दोस्तों ये खबर आपको कैसा लगा, बाकी ये जियो पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वर्ल्ड अफेयर, डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।